एक मजदूर आदमी जो घास करता हुआ दिख रहा है। अभी हम उसी से कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। भाई साहब, इस गांव का नाम क्या है? प्रलेप। ये इसका प्रोलेप ये क्या होता है? प्रलेप के माने होता है बड़ा पुराना लेप, पुराना लेप। हम अपना घर के लिए जा रहा है भैया। ये क्या है? गद्दू है। गद्दो है? गद्दू गद्दू। ये किस काम में आता है? यह हमारा भोजन के लिए काम आता है। अरे ये तो किसी जंगली घास लगती है, या ऐसा लगता नहीं है कोई नहीं, जंगली घास है? इसका कैसे भोजन? जंगली घास जैसे दिखती है पर जंगली घास नहीं है। इसको खिलाते हैं भैंस को, तो भैंस इससे ज्यादा दूध देते हैं। कितनी भैंस है आपके पास? यही कोई 1.5 दर्जन। इसका दूध क्या करते हैं आप? दूध आधा पीते आधा लगाते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लगाते क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये जैसा कि अपना बच्चे यहाँ पढ़ने जाती है ना, 12 साल 14 साल 16 साल, और जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ने जाती हैं 18 साल 20 साल 22 साल, तो उन लड़कियों को ले जाकर देते हैं। वो ले जाकर अपने मास्टर को देते हैं। मास्टर घर में मस्का बनाता है और मस्का फिर डंडों पे लगाता है, फिर लगा के बच्चों को मारता है। इसलिए मैं बोला कि लगाते हैं, आधा पीते हैं और आधा लगाते हैं। और इसका कहीं दूध की और कहीं सप्लाई है बाजार वगैरह में कहीं? हाँ हाँ, कुछ 2-4 होटल हैं। भटिंडा में है, एक पटना में है। अच्छा, आपके पीछे एक मजदूर आदमी है, वो घास कुछ लेके जा रहा है, वो किस काम में आती है? आपने बताया किसी सब्जी बनाने के काम में आती है। हाँ, इसको हम सब्जी बनाते हैं। इस सब्जी बनाने में मसाले का प्रयोग होता है। कौन सी सब्जी का नाम है ये? ये सब्जी का नाम है, बताया ना हम आपको, गद्दू है। गद्दू गद्दू। हाँ। इसमें बांस का मिर्चा डाला जाता है, करेले का। ये आपका सब जितना गार्डन वगैरह है ये सब आप ही का है? जी जी, हम यहाँ के पुरखों के राजा है ना भैया। तो ये आपका मजदूर है कि फिर? ये हमारा मजदूर है। तो ये कितनी वक्त तक काम करता है? यही कोई 7 साल 8 साल 9 साल। आपकी शादी हो गई है? जी, हमारे तो छोटे छोटे 11-12 बच्चे हैं। और ये जो वो आपके जो मजदूर है उसकी तनख्वाह क्या है? उसकी तनख्वाह सिर्फ 1 रुपए है। 1 रुपया जी। उससे कैसे क्या चलता होगा? अच्छे, वो कुछ औरतें दिख रही हैं आपके जो वो उधर थोड़ी सी दूर पे दिख रही हैं, वो कौन है? वो हमारी जलपरियां हैं। जलपरियां? ये मेरी हाँ, समझ में नहीं आ रहा। उन्हीं के साथ हम रातों को उड़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारी बेगम है सर। आपकी बेगम है? हाँ, उनको कोई गम नहीं रहता, सारा गम हमको ही उठाना पड़ता है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जंगलात दिख रहे हैं, ये सब क्या है? यहाँ के हम पुरखों के राजा, हम आपको पहले ही बता चुके। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं ना उड़ा रहे हैं? नहीं, हम खानदानी रईस हैं, हम खानदानी रईस हैं। जहाँ तक आपकी नजर जा रही सब हमारा है। सब कुछ आप ही का है? जी, इकलौते वारिस हैं हम इस खानदान के। हाँ, ये जो बाग आप देख रहे हैं, ये बाग हमारे दादा के दादा ने लगाई थी। वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वो जो पेड़ दिख रहा है, ये सब? हाँ, ऐसा पेड़वा जो है मिर्ची का पेड़ है। अच्छा, ये कौन है? ये टाइगर है, टाइगर। ये भागते हैं। ये टाइगर है, हमारे नए कर्मचारी हैं, इनकी जगह लेंगे। एक काम चोर है। नहीं, काम तो बड़ी मेहनत से कर रहा है। मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ इसकी कि 1 मिनट के लिए आराम नहीं कर रहा है। इसको काम आता ही नहीं। ये क्या है? मिर्ची तोड़ रहा है? क्या तोड़ रहा है? नहीं, ये टमाटर है। चल उधर जा, काम कर, जा उधर। अरे इधर आ। आप इस तरीके से क्यों बात करते हैं अपने मजदूर से? मीडिया वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। अच्छे, आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं लगभग 8 साल से कर रहा हूँ। तो इतने में आप
कितने साल से आप घर पे नहीं गए? मैं देखो बचपन में मैं घर से गुम हो गया, और गुम होने के बाद इधर उधर भटकता रहा मैं। हम तो गरीब आदमी था पहले से, और ये सेठ के पास आया, मैं बोला काम मिलेगा, तो बोले ये सेठ कैसा, आपको किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? अच्छा सेठ है, मतलब पूरा ख्याल करता है हमारा। और कभी आपके घर वाले ने आपको तलाश करने की कोशिश नहीं की? हमारे घर वाला कोई नहीं था बाबू, और मैं ये सेठ की इधर जब आया तो तभी से इधर ही रह गया, मैं अपना घर भी नहीं जानता। जाते जा भी काम करता है। चल जा, हो गया, काम कर, काम कर। हाँ तो साहब ये बताइए, आप इतने, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि जितनी दूर आपकी नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ आपका है। जी भैया, हमारा है। आप तो रईसों में रईस हैं जी। तो फिर आपकी हालत ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कौन सी इंसान है? ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का वही मालिक दिख रहा है और जो ये आप यहाँ के मजदूर दिख रहे हैं। हमारा दादाजी और हमारा पिताजी और हमारा दादाजी कहते थे कि इंसान पहनावे से बड़ा नहीं होता, दिल से बड़ा होता है। तो हम अपना ना पहन के, अपना ना खा के, पेड़ पर चक्के बांध के सोते हैं, पर अपने आदमी लोग को खिलाते, अपने आदमी लोग को पहनाते हैं। आपकी शादियाँ कितनी हुई? ये क्या बदतमीजी वाले सवाल है? अरे काम धंधा है कि नहीं? सुबह से पीछे पड़े हो, पीछे पड़े हो, पीछे पड़े हो। अरे घर में बम्बू डाल दिए हो, नहीं तो गेटर बुझाओ। आप नाराज क्यों हो रहे हैं भाई साहब? नाराज नहीं हो तो क्या हूँ? एक सुबह से बेबी कितनी है, बच्चे कितने हैं, बेबी कितनी, 3 बार बता चुका हूँ, हम नहीं बताऊंगा। जब से आए हो मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो मेरी बीवी को। ऐसी बात नहीं, आप तो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। 2-4 बीवी को लेकर भागोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कहे को बार बार पूछ रहे हो हमारी बीवी, हमारी बीवी? देखिए हमारा यही काम ही है, हम पूछेंगे। अब लेकर भगाओगे, भगा के लेकर जाओगे। देखो वो शहरों वाला चिचोरा 5 शहर में ही चलेगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तुम तो पहली बात ये है कि तुम अपने मजदूर से होशियार रहना, कि ऐसा नहीं कहीं कि आपका मजदूर जो है मेरे मजदूर का पर इल्जाम नहीं लगाना, मेरे मजदूर ही मेरे सब कुछ है। अरे क्या हुआ साहब, गरमा रहे हो? हमारा आदमी को ऊपर इल्जाम लगा रहा है, यह हमारे शहर है शहर, इनका ऊपर कोई उंगली लगाएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे। अरे जाने दो यार, तुम जाओ काम करो। ये शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, हमका बेवकूफ समझते हैं। हमारी बीवी को भगाने के चक्कर में किसी को नहीं छोड़ेंगे, सारे आदमियों को बुलाओ। आज इन लोगों का हाथ पांव काट के यहाँ तो को पर शक करते हो। हमारे अरे हमारे आदमी सोने जैसे खड़े हैं, खड़े। एक बात आप हमारे सुन लीजिए, आपके पास भले ही कितनी दौलत क्यों ना हो, लेकिन आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, सबसे घटिया किस्म के इंसान है। घटिया तुम हो, आपको बात करने का, तुम घटिया, तुम्हारा पूरा खानदान घटिया, तुम्हारा पूरा शहर घटिया, घटिया शहर वाले घटिया, जितने शहर वाले सब घटिया। खेत में बकरियां नरिया काम कर, खेत में बकरियां, और खेतों में बकरियां है, जा उसको भगा। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, घटिया रहोगे। घटिया? अरे घटिया तुम शहर वाले हो और घटिया ही रहोगे, घटियापना वाली बात करते हो। घटियों के घटिया हो, महा घटिया हो, जा रहे गंगा में।